हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, हम आपके लिए लाए हैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हम कवर अप करेंगे आज बहुत अच्छे अच्छे यानी कि नोट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप सभी को जैसे पता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके बच्चा लोगों, तो ढंग से प्रॉपरली पहले वॉच करें, तब आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करें। ओके, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। बोर्ड 2022 के लिए इतना इम्पोर्टेंट है बच्चा लोगों कि पक्का पेपर में जरूर इसमें से आते हैं। क्लियर, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर को ही बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कुछ भी पूछ सकता है वो। और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया। होता क्या है बच्चा लोगों, मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। तो बच्चा लोगों, मेटल का करेक्टर आपको पता होगा। ओके, द टेंडेंसी of metal to lose electrons, clear, to form cations बोलो या बच्चा लोगो पॉजिटिव आयन। ओके, पक्का, इज मेटेलिक करेक्टर। ओके, पक्का, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्लियर, यही इसका मेटेलिक करेक्टर है मेटल्स का, और यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कहलाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्यों? क्योंकि ये कौन से आयंस बना रहे हैं बच्चों? पॉजिटिव आयंस। अब आइए कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको ढंग से। इधर देखिए बच्चों, इधर सपोज कोई एक मेटल है, क्लियर, इधर देखिए। ओके, और ये सोडियम है सपोज, सोडियम। सबको पता है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। अब सोडियम चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए आसानी से। क्लियर, आसानी से लूज होगा तो सोडियम क्या है बच्चों, अभी सोडियम की सेल सब जानते हैं। पहली सेल, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल 1 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा लोगों, जब Na आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसकी सेल केवल 2 रह जाएंगी, बाहर की सेल क्या हो जाएगी बच्चा लोगों, लूज हो जाएगी। क्लियर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो 1 2 3 5 6 7 8। क्लियर आ रहा है समझ में? और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, और ये आपका बन गया Na पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड मेटेलिक करेक्टर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर, पक्का, ओके, ठीक। तो बच्चा लोगों याद रखिए, मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए कहते हैं, ओके, सिंस metals lose the electrons and form, क्या बच्चा लोगों जल्दी बोलो, पॉजिटिव आयन। ओके, hence they are also called इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां तक सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया, ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर समझ में आ गया सबको। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, इधर देखिए बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखना, ऑन
moving from left to right in a period, metallic characters बोले या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होगी बच्चों, डिक्रीजेस। क्यों ऐसा होता है उसका रीजन बच्चा सबको पता है, बिकॉज, ढंग से सीखना, बिकॉज सबको पता है। ओके, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चा लोगों, इंक्रीजेस। ओके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and outermost electron shell क्या होगा, increases, and tendency of losing electrons decreases। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ और जरूर पेपर में क्वेश्चंस आएगा। ओके, सबको आ रहा है मेरे बच्चों? ओके, ढंग से इस लाइन का मतलब समझ में आया? मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो कैसे इसको हम अच्छी तरह समझें, उसके लिए मैं आपको विजुअलाइज्ड पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ। इधर देखिए कैसे। सपोज बच्चों हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, क्लियर? आप सभी को पता है लेफ्ट में सबसे बड़ा एटम होता है। ओके, फिर धीरे धीरे एटम का साइज क्या होता जाएगा, जल्दी बोलो, कम होता जा रहा है। यस और नो बोलो, कम होता जा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब बच्चों एटम का साइज कम होता जा रहा है, तो ये आपका न्यूक्लियस और दिस इज आउटरमोस्ट शेल डिस्टेंस। क्लियर? दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आउटरमोस्ट शेल डिस्टेंस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आउटरमोस्ट डिस्टेंस। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव 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 और ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन से इलेक्ट्रॉन को आप जल्दी से लूज कर देगा कोई? कॉमन सेंस, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, हियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा, मिनिमम। अरे बोलो क्यों? ड्यू टू लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। समझ में आया? और यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चा लोगों, मैक्सिमम होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज। समझ में आया? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एज वी मूव, मतलब क्या बोल सकते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक छोटा सा लाइन भी आपको समझ में आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, atomic size decreases, therefore tendency of losing electrons decreases। अब सबको समझ में आ गया? इन तीनों में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा, दिस, तो दिस इज मोस्ट मेटेलिक हो गया। समझ में आ रहा है? और ये सबसे देर में निकालेगा तो ये लीस्ट मेटेलिक हो गया। अब ये सबको आ गया होगा। चलिए मैं इसको आपका एग्जाम्पल दे के समझाऊँ ढंग से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इधर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बच्चा लोगों, आप सभी को पता है, ये लाइन से याद होनी चाहिए आपको, मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे बच्चों, डिक्रीजेज। मेटेलिक करेक्टर बोलो बच्चा लोगों। ओके, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेज। अगर आप नोटिस करें तो इधर से ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए मेटल से।
अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है तो सिलिकॉन का पता होगा क्या होता है, मेटेलॉइड्स, और ये तीनों आपको पता है क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। तो आपने क्या नोटिस किया, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो मेटल्स धीरे 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 करेक्टर लूज कर रहा है, धीरे धीरे फिर बीच में वो मेटेलॉइड्स बन गया, फिर लास्ट तक आते आते मेटल्स खत्म ही हो गए, करेक्टर नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर। अगर आप में से पूछे कि सोडियम बोलो और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा होगा, देखिए सर्कल भी बन गया, और सर्कल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इजीली लूज करेगा तो ये मोस्ट मेटेलिक हो गया, है ना, और इसका साइज छोटा है तो देर में लूज करेगा तो लीस्ट मेटेलिक हो गया। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ गया, ढंग से आ गया कि नहीं आ गया, 100% आ गया, पक्का, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप्स में कैसे चेंज होते हैं। तो बच्चों ये तो था पीरियड का, और बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चा लोगों, ग्रुप्स में क्या हो रहा है, इन ग्रुप्स ऑन मूविंग डाउन। ओके, क्या होगा बच्चा लोगों, मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीजेस, मेटेलिक करेक्टर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, इसका रीजन भी ढूंढिए। रीजन बिकॉज सबको पता है ऑन मूविंग डाउन एटॉमिक साइज क्या होगा, जल्दी बोलो, इंक्रीजेस, ड्यू टू विच लाइंस वही है, कनेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ओके एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल क्या होगा, डिक्रीज। जब साइज बड़ा होता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा, एंड टेंडेंसी ऑफ क्या बच्चा लोगों जल्दी बोलो, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, आसानी से लूज होता जाएगा, क्लियर। तो चलिए एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ढंग से देखना। हमने एग्जांपल ले रहे हैं ग्रुप फर्स्ट का। ग्रुप फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, लीनाने की रब से फरियाद। अब आप सबको पता है लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, सोडियम का साइज और बड़ा होगा, पोटेशियम का साइज और बड़ा होगा, रूबिडियम का साइज और बड़ा होगा, सीजियम का साइज और बड़ा होगा, इसी तरह फ्रेंशियम का साइज होगा। चलिए लिथियम को और छोटा बना देता हूँ जिससे आपको ये देखिए, क्लियर, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, देखिए कितनी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऊपर से नीचे आए हम, साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ा तो पक्का मेटेलिक करेक्टर्स क्या हो गए बच्चा लोगों, इंक्रीज हो गए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए, तो लिथियम क्या होगा बच्चों, लीस्ट मेटेलिक, और फ्रेंशियम क्या होगा, मोस्ट मेटेलिक। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सेम कहानी अगर आप देखें तो ग्रुप 2 की कर सकते हैं हम। ग्रुप 2 में क्या आएगा, बेटा मांगे कार ससुरा बाप रोए, ऊपर से नीचे आएंगे। ओके, मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। तो बी क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और रेडियम क्या होगा, मोस्ट
इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये तो सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए। पक्का आ गया मेटेलिक करेक्टर सबको अच्छी तरह से। अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम और स्ट्रेंशियम में से कौन ज़्यादा मेटेलिक होगा, तो पक्का ऊपर से नीचे वाला होगा, स्ट्रेंशियम इज द आंसर। अगर आपसे पूछे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे, सोडियम और लिथियम विच इज द बच्चों मोस्ट मेटेलिक, तो पक्का कौन होगा, सोडियम होगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, 100% आ रहा है, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर, जिन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर्स भी बोलेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। ओके, क्या होते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर? तो नॉन मेटेलिक करेक्टर आप सभी को पता है कि मेटल्स जो होते हैं, बच्चा लोगों ढंग से सीखना। ओके, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, ओके, टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, या जिन्हें हम बोलते हैं बच्चा लोगों एनायंस। ओके, दिस इज कॉल्ड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ये सबको समझ में आया? आता है पेपर में कि वाई नॉन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सबको समझ में आ रहा होगा। इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। कैसे? तो आइए समझाते हैं आपको। इधर ढंग से देखिए, इधर देखना। जैसे आपका हमने ले लिया इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन का सबको पता है पॉजिटिव, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 7। ओके, तो पहली वाली सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाली सेल बच्चों 6 7। अब बच्चा लोगों ये चाहेगा कि यार कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, चिल्लाएगा कोई मुझे एक दे दे, अरे दे दो दे दो दे दो, मुझको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चा लोगों, तब क्या बन जाएगा देखिए। पहली वाली सेल में तो 2 ही रहेंगे, ये न्यूक्लियस है आपका। ओके, अब जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें आपके 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7, और तुरंत ही 8वां ले लेगा। ये आ गया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, फ्लोरीन नेगेटिव बन गया और 2 8 8 हो गया, सॉरी 2 8 हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया, ढंग से आ गया ना? तो यहाँ पे इसने कौन क्या बनाया, एनायन, इसलिए कैसा नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। पक्का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 100%। तो चलिए, अब ये कैसे चेंज होता है पीरियड में और कैसे ग्रुप में, तो इधर देखिए, इधर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक बोलो या इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे बच्चा लोगों, इंक्रीजेस। रीजन वही रहेगा, बिकॉज एटॉमिक साइज decreases and forces of attraction between nucleus and outermost shell of electron क्या होगा बच्चा लोगों, क्या होगा, increases and tendency of gaining electron, पूरा लिखना होता है, gaining electrons increases। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बच्चा लोगों लिथियम
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप सभी को पता होगा पीरियड नंबर कौन सा है? 2। चलिए, पीरियड नंबर 2 है। इधर से इधर मूव करिए आप, इधर से इधर। तो अब आपको पता चल गया मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहे थे। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, अब दोनों साथ साथ लिख दे रहा हूं मैं। और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे बच्चा लोगों? जल्दी बोलो। इंक्रीजेस। क्लियर? अब आप देखिए यहां से यहां तक है ना। अब आप देखिए चारों, ऑल 4 क्या है बच्चा लोगों? नॉन मेटल। बोरॉन मेटल और सी कैटेगरी में रखते हैं। अब आपसे पूछें चारों में सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा? आपको पता है, तो सॉरी नॉन मेटेलिक, तो दिस इज लीस्ट नॉन मेटेलिक और फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटेलिक। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? ढंग से आ गया ना? अच्छी तरह से? तो ये आपका पीरियड की बात है। इसे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं क्या? बिकॉज atomic size decrease in force of attraction between nucleus and outermost shell of electron increase and tendency of gaining electrons increases। क्लियर? पक्का आ गया? पक्का। चलिए, अब हम बात करते हैं ग्रुप की। अब ग्रुप की बात है तो क्या होगा? इन ग्रुप ऑन मूविंग डाउन नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे बच्चा लोगों? जल्दी बोलो। डिक्रीजेस। क्लियर? सेम कहानी है। बिकॉज atomic size increases and क्या होगा बच्चों? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost shell of electron decreases। clear? and tendency of, बोलिए क्या? gaining electron decreases। क्लियर? आइए मैं इसका एग्जांपल दे दूं आपको बहुत ढंग से। ये रीजन जरूर पूछे जाएंगे पेपर में, मैं पक्का बोल रहा हूं। जैसे हमने लिया ग्रुप 16 ओ से टी पो। अब आप ऊपर से नीचे आएंगे बच्चा लोगों, तो आपको पता है नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होंगे। तो दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबको आया? चलिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चा लोगों। ग्रुप 17, फिर कल बाहर आएगी आंटी, आंटी को रहने दो। तो अब दिस इज क्या होगा? सेम कहानी, ऊपर से नीचे हुई कहानी। सबको पता है क्या हो गई कहानी? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। सबको आया? तो दिस इज मोस्ट नॉन मेटेलिक, एक मिनट, नॉन मेटेलिक फ्लोरीन और दिस इज लीस्ट नॉन मेटेलिक। सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चे लोगों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रीजन इसका जरूर पेपर में पूछा जाता है। बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज एंड टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। सबको आ गया? पक्का। चलिए, तो पहला टॉपिक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर सबको समझ में आ गया होगा। पक्का बोलिए 100%। क्लियर? पक्का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा लोगों दूसरा टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी।
ढंग से सीखना। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? तो आइए बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सीखेंगे। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, reactivity of metals क्या होगी बच्चों? डिक्रीजेस, बट reactivity of नॉन मेटल्स इंक्रीजेस। रीजन वही रहेगा जो लास्ट टाइम मैंने अभी बताया है आपको, क्योंकि एटॉमिक साइज मूव, अब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो पक्का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे, सॉरी इंक्रीज होंगे तो पक्का लूजिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी? कम, और गेनिंग टेंडेंसी इंक्रीज। वही रीजन है, सेम रीजन है ना। तो बच्चा लोगों, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल देखिए इधर, इधर इधर देखना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आप सभी को पता है ये तीनों मेटल हैं। क्लियर? तो मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, तो दिस इज, इन तीनों में मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्लियर? और इन तीनों में लीस्ट रिएक्टिव होगा। कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, कंसेप्ट क्लियर होगा तो। अब अगर बात करें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नॉन मेटल की बात करें, तो इधर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव होगा, और क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होगा। क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, मोस्ट रिएक्टिव। सबको आ गया? इसी तरह से ग्रुप के केस में होगा। जैसे एग्जाम्पल, ग्रुप, रीजन वही रहेगा। फर्स्ट, लीना ने की रब से फरियाद। आपको पता है मेटल का ग्रुप है? यस और नो बोलिए। दिस इज द ग्रुप ऑफ मेटल्स। क्लियर? ओके। तो बच्चों, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी मेटल के केस में। और एक ग्रुप 17 ले लीजिए आप। फिर कल बाहर आएगी, आंटी को रहने दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। नॉन मेटल के केस में, क्योंकि ग्रुप 17 सबको पता है नॉन मेटल होता है। तो बच्चों, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा इस पूरे ग्रुप में, और फ्रांसियम मोस्ट रिएक्टिव होगा। सबको आ रहा है? अगर हमसे पूछे सोडियम और पोटेशियम में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो पोटेशियम हाई रिएक्टिव और सोडियम लेस रिएक्टिव। क्लियर? अब आइए फ्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज क्या होगा बच्चों? मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर? और आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ जिससे आपको एक टॉपिक पूरा कंफर्म हो जाए, बिल्कुल ढंग से समझ में आए। बट इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं बच्चों लोगों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स फॉर्म, याद रखिए, कौन से ऑक्साइड बच्चों लोगों? बेसिक ऑक्साइड। ओके। और नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर? पक्का? एक और बात बता दूं बच्चा लोगों, मेटल जब नॉन मेटल से बॉन्ड बनाते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो बॉन्ड बनता है बच्चा लोगों आयनिक बॉन्ड। और जब एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल से, व्हेन वन नॉन मेटल कंबाइंड विद अनदर नॉन मेटल, देन बच्चा लोगों कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। ये क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आएंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्लियर? ढंग से आ रहा है ना? तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। क्लियर? चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ढंग से देखना। तो बच्चों एक क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स while going from left to right across the periods of periodic table. पहला कह रहा है the elements become less metallic in nature. लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सबको पता है लेस मेटेलिक होते जाते हैं, मेटेलिक करेक्टर कम होते जाते हैं। सही पॉइंट है, राइट है। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो कर पाएंगे। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, बिल्कुल आपको पता है 1 to 8 तक इंक्रीज हो जाते हैं, ये भी सही है। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ओहो। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक, आप सभी को पता है एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं, तो ये भी सही है। दिस इज द रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज सी। सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। द करेक्ट आंसर इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, नो, मेटेलिक करेक्टर कम होते जाते हैं, इसलिए लूजिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मैंने अभी भी बताया था। सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने 4 टॉपिक कवर करा दिए, इसलिए कहते हैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इधर देखेंगे बच्चा लोगों। अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट डाल देना, ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। वेट, क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी इन द पीरियड टेबल आर बिलो शोन। स्टेट वेदर एज मेटल और नॉन मेटल। ए, अब देखिए ए यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। कौन से ग्रुप में दिया हुआ है जल्दी बोलिए? 17 में दिया हुआ है पक्का। तो अब देखिए इधर 17 में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो 17 में दिया है तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो सिंस, अब मैं आंसर कर रहा हूँ, ए सिंस ए इज इन group 17, so it contain 7 electrons in outermost shell। पक्का यस और नो बोलिए? शेल, ओके, hence it is नॉन मेटल। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। अब क्या कह रहा है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए और सी, इधर देखिए, इधर अगर आपको देख पा रहे हो तो ए और सी दोनों किस में लगे हैं? सेम ग्रुप में। ऊपर से नीचे आएंगे, है ना, ऊपर से नीचे आएंगे बच्चा लोगों। ग्रुप 17 किसका ग्रुप है तो आपको पता है नॉन मेटल्स का। सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा रिएक्टिविटी के लिए। और नॉन मेटल्स में भी मैंने बताया था रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीजेज। तो सी पक्का बच्चों क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इतना इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट। ओके ओके, तो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए because on moving down, रीजन भी लिख दे रहा हूं, इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। और रीजन क्यों है वो सबको पता है। ऊपर से नीचे आएंगे, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, और टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। अब आइए सी ए रहा और बी ए रहा, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आप सभी को पता है दोनों किस में लगे हुए हैं? ऐसे लगे हुए हैं। ऐसे मतलब किस में लगे हैं? पीरियड में। पीरियड में मूव करने पर एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चा लोगों? डिक्रीज होता है। तो विल सी बी लार्जर और स्मॉलर, सी पक्का क्या होगा बच्चा लोगों? तो सी इज स्मॉलर देन बी। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, रीजन आपको पता है।
विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। एलिमेंट ए, अब सुनने वाली बात है, कैटायन बनाएगा या एनायन। पहली बात तो कॉमन सेंस है, डी, सिंस सी, ए पूछा है सी पूछा है, ए इज नॉन मेटल and in group 17, so it contain 7 electron, hence it gain 1 electron to complete its octet, so it will form, क्या बनाएगा बच्चा लोगों, एनायन। एनायन क्या बनाएगा, ए था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ए नेगेटिव बनाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, बहुत अच्छा डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये आपको अगर आज का समझ में आया, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब याद रखिए, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस के लिए, खूब सारे, टॉपर बनना है ना हमें। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा पढ़ें। पहले पढ़ाई से प्यार करें तो पक्का आप लाइफ में बहुत अच्छी तरह सेट होंगे। ओके, तो ओके बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट, बाय बाय।